आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेफ्टाल पी सस्पेंशन के बारे में, जिसमें पाया जाता है मेफेनिक एसिड। इस दवाई के बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखें, क्योंकि आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इस दवाई के बारे में हम समझेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज और काफ़ी हेल्थ टिप्स देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेफ्टाल पी एक ब्रांड का नाम है जिसे बनाती है डॉक्टर रेड्डी कंपनी। अपने राइट साइड में आप अलग अलग ब्रांड की दवाइयां देख सकते हैं, जिन सभी में पाया जाता है मेफेनिक एसिड। देखिए, कंपोजिशन का ही एक्शन जो है हमारे शरीर में देखने को मिलता है। देखिए, ये जो दवाई होती है मेफेनिक एसिड या फिर मेफ्टाल पी, ये एक सस्पेंशन होता है, दवाई का घुला हुआ एक मिश्रण होता है, जिसको बच्चों को दिया जाता है डॉक्टर की सलाह से। क्योंकि बच्चे टैबलेट्स कैप्सूल्स नहीं ले सकते, इसलिए उन्हें सस्पेंशन दिया जाता है ताकि वो इजीली इस दवाई को ले सके। तो सबसे पहले इसके उपयोग समझ लेते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा इसका उपयोग फीवर में किया जाता है। देखिए, जब फीवर आ जाता है तो उसे कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे बॉडी का टेम्परेचर जो है कम होता है और बॉडी का जो टेम्परेचर है नॉर्मल आता है। तो इस कंडीशन में इस दवाई का उपयोग जो है किया जाता है। इसके अलावा पेन रिलीफ, देखिए, जो दवाई बुखार सही करती है वो दर्द भी सही करती है। अगर दांत में दर्द है, हेडेक है, कान में दर्द है, तो ये सस्पेंशन जो है डॉक्टरों द्वारा दिया जाता है, छोटे बच्चे होते हैं उनको। इसके अलावा वैक्सीनेशन के बाद में अगर दर्द है या फीवर है तो भी इस दवाई का उपयोग जो है डॉक्टर्स करते हैं पेशेंट्स के ऊपर। इसके अलावा जॉइंट पेन है या मसल पेन है तो भी बच्चों को जब इंजरी हो जाती है खेलते खेलते, तब अगर दर्द है, उससे अगर दर्द है मसल्स में, तो भी इस दवाई का उपयोग जो है किया जाता है। देखिए, कई बार क्या होता है, पूछ लेते हैं पेरेंट्स कि डॉक्टर साहब ये दवाई काम किस तरीके से करती है। तो देखिए, ये जो दवाई होती है वो हमारे शरीर में कॉक्स एंजाइम होता है एक, उसे इनहिबिट करती है, जो कि उत्तरदायी होता है इन्फ्लामेशन, दर्द, बुखार के लिए। तो इस एंजाइम को कम करने से हमारे शरीर में जो बुखार या फिर जो हम कहें टेम्परेचर जो बढ़ जाता है हमारे शरीर का, वो कम होता है और वो नॉर्मल लेवल पर आ जाता है इस दवाई के उपयोग से। और इसी तरीके से प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को भी ये जो दवाई है कम करती है, क्योंकि इन्हीं से ही जो हमारे शरीर में टेम्परेचर या फिर इन्फ्लामेशन जो है होता है। और यही प्रोस्टाग्लैंडिन मैंने पहले बताया जो दर्द के लिए और बुखार के लिए उत्तरदायी होते हैं हमारे शरीर में। अगर ये दवाई इनको कम कर देती है तो ये जो समस्या दर्द की और बुखार की समस्या जो है सही होती है इस दवाई के सेवन से। देखिए, कुछ साइड इफेक्ट हैं जो इस दवाई से देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, पेट में अल्सर अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इस दवाई का उपयोग कर रहे हैं, रैशेस, ईचिंग, किसी को एलर्जी भी हो सकती है, फेस पे जो है स्वेलिंग आ सकती है इस दवाई के उपयोग से। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, देखिए, ये साइड इफ़ेक्ट हैं इसके, जो किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर पेशेंट में ये साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, मगर हो सकता है किसी किसी पेशेंट में ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं देखने को मिले। इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। देखिए, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। इस दवाई को लेने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जैसे पहले अगर एलर्जी हुई है इस दवाई से तो वापस इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। और इवन दूसरी दवाइयाँ जैसे आइबुप्रोफेन, एस्प्रिन, इसी तरह की दवाइयाँ होती हैं, उनसे भी अगर एलर्जी हुई है तो इस दवा का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसके अलावा अस्थमा की भी समस्या है तो भी इस दवा का उपयोग जो है सावधानी से करना चाहिए। इसके अलावा किसी में अल्सर्स हैं पेट के अंदर, क्योंकि ये दवाई क्या करती है, अल्सर्स बढ़ाती है पेट के अंदर, तो जो साइड इफ़ेक्ट जो हैं गंभीर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा किडनी की डिसीज़ है या लिवर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो भी इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। और जो बच्चे 6 महीने से कम उम्र के हैं उनमें इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो डोजेज़ होती हैं वो बच्चे के वेट के हिसाब से होती हैं, एज के हिसाब से होती हैं, और ये जो है डॉक्टर ही बताते हैं कि कितनी आपको ये दवाई लेनी है। वेट के हिसाब से ये दवाई जो है शरीर में जाती है। इसके अलावा देखिए, इस दवा को 7 दिन से ज़्यादा उपयोग में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो साइड इफ़ेक्ट्स की जो मात्रा है वो बढ़ सकती है। इसके अलावा इसको अगर फूड के साथ देते हैं इस दवाई को तो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर अदर मेडिसिन्स ले रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है इस दवाई को लेते समय। इसके अलावा देखिए, जो सस्पेंशन होता है वो रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है, बहुत ज़्यादा लाइट के सामने इसे नहीं रखा जाता, क्योंकि हो सकता है सस्पेंशन ख़राब हो जाए। इसके अलावा जो रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए,
सिम्टम्स की डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म भी करना चाहिए अगर कोई समस्या देखने को मिलती है तो। और देखिए अपने राइट साइड में आप देख सकते हैं अलग अलग ब्रांड की दवाई है। जैसे आज हमने मेफ्टाल पी के बारे में समझा, इसी तरीके से सब में देखिए जिसमें मेफेनिक एसिड पाया जाता है, इसी तरीके से ये ब्रांड की दवाई है जिसमें भी मेफेनिक एसिड है, लेकिन जो एक्शन है वो सेम देखने को मिलेगा। अगर कंपोजिशन अगर सेम है तो एक्शन जो है दवाई का सेम देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैफजॉक्स है और इसके अंदर भी मेफेनिक एसिड है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।